तो हेलो लर्नर्स, कैसे हैं आप सभी को पता होगा 26 तारीख और 27 तारीख को एग्जाम की डेट अनाउंस हो चुकी है, जिसके लिए मैंने आपके लिए एक वीडियो बना दी है। 26 तारीख को इस टाइम का एग्जाम होने वाला है और आर्म फोर्स का, और 27 को पीवीए, ह्यूमैनिटीज और हाई एंड सेंचुरी का। बट सर सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि अब से आपके एग्जाम को लेकर ज़्यादा दिन नहीं बचे हैं। तो इस केस में आपको तैयारी कैसे करनी है ताकि आपका सिलेक्शन 100% हो सके। जैसे आपने देखा होगा लास्ट 7 डेज की स्ट्रेटेजी को हम डिस्कस करने वाले हैं इसके अंदर, जिसमें हम देखेंगे भाई कौन कौन से चैप्टर फोकस करना चाहिए, कौन कौन से सब्जेक्ट में ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, ठीक है, और क्या मॉक टेस्ट वगैरह लगाना चाहिए। इन सभी टॉपिक पर हम डिस्कस करेंगे। चलते बेटा देखते हैं। अब लास्ट 7 डे की स्ट्रेटेजी क्या रहने वाली है, ठीक है, उसको आप देखो पहले। जैसे अगर हम बात करें पहले सिलेबस की, देखो आपका जो भी डोमेन है उसको सिलेबस देखिए। आपका इस टाइम है आर्म फोर्स है, ठीक है। फिर आप देख सकते हो कि भाई हमारा ह्यूमैनिटीज है, हाई एंड सेंचुरी है, पीवी है। अपने सिलेबस को आप लिख लीजिए। जैसे मैंने अपना सिलेबस लिख लिया है, ठीक है। मैं बात कर रहा हूँ अभी आर्म फोर्स और उसकी मैंने सिलेबस लिख लिया है। ये वीडियो सभी डोमेन वाले बच्चों की होने वाली है। अब मैं एक चीज़ जानता हूँ, जब मैं अपने समय पर जब पढ़ाई करता था और कम समय में कैसे मैं सिलेक्शन पाता था, ठीक है, और कैसे मैंने मार्क्स स्कोर करे अपने सीबीएसई बोर्ड में। तो मेरा तरीके क्या था भाई, जैसे अगर मान लो मेरा पेपर है, उसके मैंने सिलेबस लिख लिया। मैंने देखा भाई इंग्लिश में 20 क्वेश्चन आ रहे हैं, मेंटल एबिलिटी में 20 क्वेश्चन आ रहे हैं, मैथ में 30 क्वेश्चन आ रहे हैं और साइंस में 30 क्वेश्चन आ रहे हैं। ये हमारा लेटेस्ट सिलेबस दिया हुआ है एसएससी ने। अब मैं क्या काम करूँगा, मैं देखूँ मेरे कौन कौन से वीक पॉइंट है। भाई मुझे इंग्लिश आती है, मैंने इंग्लिश को मैं ज़्यादा ध्यान नहीं दूंगा, करूँगा बट इंग्लिश पे कम। मेंटल एबिलिटी मेरी ठीक है। अब किसी बच्चे की मैथ कमजोर होती है तो भाई मैथ पर ज़्यादा ध्यान दो। अगर मैथ कमजोर है मैथ पर ज़्यादा ध्यान दो, ठीक है। साइंस अगर ठीक है तो साइंस पे कम ध्यान दो। जो टॉपिक आपके कमजोर है, जो कंसेप्ट आपके कमजोर है, उस पर ज़्यादा काम करो। जो आते हैं उसको मत पढ़ो, बार बार उसको मत पढ़ो, वरना क्या होगा ना, वो तो आप कर ही लोगे और जो नहीं आते वो भी छोड़ दोगे। तो जो सिलेबस आपका रह रहा है उस पर जरूर ध्यान दो। इससे क्या होगा, आपका कॉन्फिडेंस होगा बिल्ड। और क्या कर सकते हो आप, जैसे मान लो आपको जिस चैप्टर में वीक है, आपका चैप्टर है 7 दिन बचे, उस पर उतना ही काम करो, वीक चैप्टर पे काम करो, ठीक है। और जितना भी आपने रिवाइज, मतलब जितना भी आपने पढ़ा हुआ है उसकी रिवीजन बहुत जरूरी है। अब मान लो ऐसा ना हो कि आप आगे आगे तो पढ़ते जा रहे हो, पीछे आपने सारे नोट्स बना रखे होंगे, हमारी वीडियोस वगैरह भी पढ़ी हुई आपने बनाए होंगे नोट्स, और वो सारा आपने छोड़ दिया। इससे क्या आगे का तो आपको आ जाएगा और पीछे का भूल जाओगे। तो ध्यान रखना, रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। जितना भी आपने पढ़ा, जितने भी क्वेश्चन बैठे थे उसकी रिवीजन जरूर करना बेटा। 7 डेज में आपको ये फॉलो करना है, वीक पॉइंट पे काम करना है। आपके वीक चैप्टर कौन कौन से हैं, वीक आपकी इंग्लिश कमजोर है, साइंस कमजोर है, मैथ कमजोर है, उस पर काम करना है और रिवीजन जरूर करनी है। 7 दिनों में जिस भी बच्चे ने रिवीजन कर रही है ना अच्छे से, तो समझ जाना उसका कॉन्फिडेंस को लेकर एग्जाम बिल्ड हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है, अब सर हमारी तैयारी तो बहुत अच्छी चल रही है, क्योंकि आप सभी को पता है 1.5 महीने से ज़्यादा हो गया हमारी लाइव क्लासेस को और बच्चे लगातार हमसे तैयारी कर रहे हैं। अराउंड आप देखें, आपका आंकड़ा देखें तो 1500 प्लस बच्चे हमारे ऐसे तैयारी कर, ज़्यादा ही कर रहे होंगे, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि टेलीग्राम पे बच्चे जुड़े हुए हैं हमारे, और वीडियोस यूट्यूब पे भी प्लेलिस्ट बहुत बच्चों ने देखी है और लगातार बच्चों के मैसेज आते हैं। सर तैयारी बहुत अच्छी चल रही है, लाइव क्लास हमने ले ली है। अब दिक्कत आती है कि सर एग्ज़ाम का एक माहौल चाहिए, हमें ऐसा चाहिए कि भाई हम एक गिवन टाइम में उस पेपर को सॉल्व कर सके। तो आप सभी को क्या करना है, इस टाइम पर आपको प्रैक्टिस पेपर सॉल्व करना है। क्या सॉल्व करना है, प्रैक्टिस पेपर। आप प्रैक्टिस पेपर को ना टाइम लगा लो, आप कोई फ़ोन का यूज़ नहीं करना, कोई कुछ नहीं करना। आप प्रैक्टिस पेपर लगाओ 3 आवर का, जैसा है सेम वही, ठीक है। और ऐसा नहीं कि घर में ऐसे बैठे हुए सब आ रहे हैं जा रहे हैं। अपना जो भी स्टडी रूम है, जो भी है, नहीं है तो एकांत में रह के वही वाले माहौल में 3 घंटे पेपर लगाओ। और होनेस्टली झूठ किसी को नहीं बोलना। आपको पता है आप सबसे झूठ बोल सकते हो, सिर्फ किससे झूठ नहीं बोल सकते, अपने आप से झूठ नहीं बोल सकते। 3 घंटे पेपर लगाओ, चाहे क्वेश्चन 5 ही सही जाए, बट 3 घंटे पेपर लगा कर आप देखो कि मेरे कितने क्वेश्चन करेक्ट जा रहे हैं। सर अब बात करें नेगेटिव मार्किंग कैसे लगानी है आपको। अगर नेगेटिव मार्किंग 0.25 की, जिसको अगर मैं बताऊं तो 4 गलत पे आपका एक सही क्वेश्चन कट जाएगा। तो आप देखो, मान लो आपके 90 क्वेश्चन सही गए हैं, ठीक है, 90 क्वेश्चन में आपके 10 गलत चले गए, तो 10 की मार्किंग लगा के माइनस कर दो, तो देखो कितने मार्क्स आ रहे हैं। कट ऑफ वगैरह के लिए मैंने आपको बता दिया है 75 प्लस आने चाहिए। अब सर 75 प्लस किस में, सभी बच्चों ने उन्हें प्रैक्टिस सेट परचेज करे हुए हैं और 90% स्टूडेंट जो तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, उन सभी ने हमारे प्रैक्टिस सेट परचेज करे हुए हैं। और ह्यूमैनिटीज़ के आपके और आम उसके क्या नाम है, ह्यूमैनिटीज़ हाई 21, जिसपे बच्चों की लगातार डिमांड थी, और पीवीए के आज रात 8 बजे तक आपको सारे के सारे मिल जाएंगे। यानी इस वीडियो को देखने के बाद आपको सारे इनके भी प्रैक्टिस सेट मिल जाएंगे। 2 प्रैक्टिस सेट इनके भी आ चुके हैं। स्टेम और आर्म फोर्स के लिए हमने ऑलरेडी बना दिए हैं और 90% बच्चे तैयारी कर भी रहे हैं ऑलरेडी।
अगर आपने प्रैक्टिस पेपर कर लिए हमारे, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे जरूर ध्यान देना है। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन से हैं, उसके लिए हमने 2 PDF बनाई हुई हैं, 150 टॉप क्वेश्चन की, किसकी, साइंस की। सर इतने समय में आप NCERT तो नहीं पढ़ पाओगे, आप खुद जानते हो, और 150 क्वेश्चन टॉप मैथ की। ये अच्छे लेवल के क्वेश्चन है, मुझे खुद पता है कि भाई ये क्वेश्चन थोड़े हार्ड है। अब पता है क्या, अगर आपने ये क्वेश्चन कर लिए और इसके अगर तुम आधे क्वेश्चन भी कर लेते हो ना, और आपका लेवल समझ लेना बहुत अच्छा है, तो आपके लिए SSC का पेपर बहुत इजी हो जाएगा। अगर जिस भी बच्चे को चाहते हो सर प्रैक्टिस पेपर मुझे चाहिए, मुझे कंप्लीट चाहिए, ये ऐसा है कि आप 4-5 दिन में अगर कर लोगे बहुत ईजिली, ना बुक वगैरह पढ़नी पड़ेगी और ईजिली कवर हो भी जाएगा। अगर हर प्रैक्टिस सेट में से आप 75+ लाते हो, तो कोई भी एग्जाम हो दिल्ली में 8th क्लास का, आप उसे गारंटेड क्लियर कर लोगे। तो अगर किसी बच्चे को परचेस करना है तो 9318472935 इस पर आप परचेज कर सकते हो। ये 35 है लास्ट में, जिसकी प्रैक्टिस सेट की कॉस्ट ओनली 70 RS है। 3 प्रैक्टिस पेपर मिलेंगे इसके अंदर, और इसकी है 30 साइंस की PDF की, और इसकी है 50 RS। अगर आप टोटल लोगे तो 150 RS होगा, वो आपकी चॉइस, आप जिसको लेना ले सकते हो। ऑनलाइन मोड आपको PDF फॉर्म में मिलेंगे। और आपको बता दूं बेटा, आपके लिए बहुत बढ़िया मौका है, अगले साल से 9th क्लास में एडमिशन भी बंद हो जाएंगे। आप खुद एक बात सोचो, गवर्नमेंट ने इतनी मुश्किल से तो एग्जाम लिया है, और आप फिर भी तैयारी नहीं करोगे, फिर भी अगर मेहनत नहीं करोगे, तो समझ जाना कि भाई अब आपका कुछ नहीं कर सकते। क्योंकि इतने समय बाद भी, अगर इतनी मेहनत करने के बाद, लगातार टीचर पढ़ाने के बाद भी आप नहीं कर पा रहे हो, आप ये सोच रहे हो अरे नहीं हो जाएगा, पूरी जी जान झोंक दो। एक वर्ड हमेशा मेरा ध्यान रखना, एक वर्ड कभी मत कहना कि मैं नहीं कर पाया। ये वर्ड सबसे इंसल्ट वाला वर्ड है। आपके पेरेंट्स आपसे इतनी उम्मीद लगा रखी है, आपने क्लास में ही बताया हुआ है अपने दोस्तों को कि मैं सिलेक्शन लूंगा, और जब एग्जाम नहीं क्लियर हुआ तो उन्होंने क्या बोलोगे कि मैं नहीं कर पाया। ये खुद अपने आप से एक बार शीशे के सामने खड़े होकर बोलो, कितना इंसल्ट वाला वर्ड है कि मैं नहीं कर पाया। तो जी जान लगा दो इन 7 दिन, जिस तरीकों को मैं बता रहा हूं उसको फॉलो करो, सिलेक्शन ना हो तो मुझे बोलना। चलिए, अब नेक्स्ट क्या है, फोकस ऑन डिलीटेड चैप्टर। बेटा वीडियो को पूरा एंड तक देखना, ठीक है, आपके सारे डाउट और कंसेप्ट भी क्लियर होंगे। जिस तरीके से बोल रहा हूँ, इतने सालों का एक्सपीरियंस है, हर 10 में से 8 बच्चे मेरे यहाँ से सेलेक्ट होता है ऑफलाइन सेंटर से, वही तरीका मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। फोकस ऑन डिलीटेड चैप्टर। आप सभी को पता है डिलीटेड चैप्टर आते हैं, लेकिन बच्चा बोलता है कौन से वाले, ये भी सबसे बड़ी बात है ना, ये नहीं पता। डिलीटेड चैप्टर वो आते हैं बेटा जो आपके 9th और 10th में फर्दर यूज होने वाले हैं, उन चैप्टर पर ज़्यादा काम करो। क्योंकि इनमें से अगर क्वेश्चन आपके आएंगे ना, तो क्या होगा, बच्चा यहाँ पे गच्चा खा जाएगा, मतलब घूम जाएगा कि ये कहाँ से आ गया। आपकी जो ओल्ड सेशन की बुक है उसको NCERT को देखो और उसको पढ़ो। बाकी हमने जो PDF वगैरह बना रखी है उसमें बहुत अच्छे क्वेश्चन है। सेट 1 ईजी है, सेट 2 मॉडरेट है, और थर्ड काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट और हार्ड है, ठीक है। उसमें जितनी भी बुक वगैरह से क्वेश्चन आते हैं हमने दे दिए। तो फोकस करना आपको किस पे, डिलीटेड चैप्टर पे ध्यान रखना, चाहे वो मैथ का हो चाहे वो आपका साइंस का हो। अब अगला क्या है, आल्सो स्टडी 9th क्लास चैप्टर। अब सर ये क्या आ गया, कभी आप बोलते हो 8th का एंट्रेंस है, अब आप बोल रहे हो सर 9th के भी चैप्टर पढ़ने। भाई आपको बता दूं, देखो अभी क्या चल रहा है, अभी चल रहा है मैं, और आप सभी को पता 9th में आपने ऑलरेडी एडमिशन ले चुके हो, तो 8th का तो देंगे नहीं, थोड़ा बहुत 9th का भी देंगे। तो आपको 9th के चैप्टर पर भी फोकस रखना है। अब 9th के चैप्टर में फोकस कैसे रखना है आपको, जो साइंस का मान लो फर्स्ट और सेकंड चैप्टर मान लो, मैटर हो गया और इज मैटर अराउंड प्योर हो गया साइंस में। मैथ में आपका क्या हो जाएगा, नंबर सिस्टम हो जाएगा, क्या हो जाएगा, नंबर सिस्टम हो गया मैथ में, नंबर सिस्टम हो गया एक। और सर कौन सा चैप्टर है आपका, पॉलिनोमियल। यहाँ से तो क्वेश्चन देगा ही देगा, पॉलिनोमियल से तो, पॉलिनोमियल नंबर सिस्टम से क्वेश्चन गारंटेड और कोऑर्डिनेट से। इसकी वीडियो मैंने आपके लिए 9th क्लास की डाली हुई है, वहाँ पे आप जाकर देख सकते हैं। अगर देख लिया 9th क्लास की प्लेलिस्ट में जाओगे तो वहाँ पर आपको मिल जाएगी, ठीक है। ये 3 चैप्टर पे जरूर काम करना है आपको। इतना सब करने के बाद अगर आप चाहते हो कि तैयारी में अभी हमारी कमी है, तो आप क्या कर सकते हो, हमारे SOSC की प्लेलिस्ट पड़ी हुई है, SOSC की प्लेलिस्ट पड़ी हुई है हमारी, आप उसको जाके देख सकते हो, जो अभी तक 6000+ स्टूडेंट की चॉइस है जिन्होंने देखी हुई है प्लेलिस्ट को। और हमारी रेगुलर लाइव क्लास चलती है, रेगुलर लाइव क्लास चलती है हमारी, ठीक है, जो काफ़ी ज़्यादा बच्चों की फेवरेट भी रही है। 2 PM चलती है एक, और एक चलती है आपकी 9 PM, ठीक है। जहाँ पर 2 PM पे आकाश सर आपको रीजनिंग कराते हैं, रीजनिंग कराते हैं आकाश सर, प्लस आपको इंग्लिश कराते हैं, ठीक है। और 9 PM में आपको साइंस और मैथ मैं कराता हूँ आप सभी को, ठीक है। तो ये रेगुलर क्लास आप ज्वाइन करें, ये मेरा वादा है। अगर आपने इतना सब कर लिया तो हो नहीं सकता आपकी सिलेक्शन ना हो। मैं आप सभी बच्चों को कहता हूँ, जितने बच्चे प्रैक्टिस सेट सोल्व कर रहे हैं, मैं इतने सारे रिव्यू दिखाऊंगा, रोज रिव्यू आते हैं मेरे पास कि सर आपकी प्रैक्टिस करने के बाद अब हमारा कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ज़्यादा हाई चुका है। तो ये सब मैंने आपको तरीका बता दिया, डिलीटेड चैप्टर बता दिया आपको, मॉक टेस्ट लगाने हैं आपको,
सिलेबस कौन सा आपका मैथ कमजोर है, साइंस, उस पर काम करना है। आई होप ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रही होगी। अगर यूज़फुल रही है तो वीडियो को लाइक करें, जैसे शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।